गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटजी ट्रेडर। सो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की, बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस करेंगे और मंडे को क्या प्रेडिक्शन हो सकता है बैंक निफ्टी का उसके बारे में। एंड देन वी कैन डिस्कस कि व्हेन वी हैव टू पुट आर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और व्हेन वी हैव टू कट आर पोजीशन अर्ली। So guys, let's begin. Guys, there is a disclaimer that I am not providing any tips. This video is solely for educational purposes. And also guys, if you are taking any trade based on this analysis and video, it's your own responsibility for any profit or loss. So guys, let's begin with chart analysis. सो गाइज देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने बताया था कि 21,800 इज़ अ रेजिस्टेंस। आज का हाई बैंक निफ्टी का 21,000 स्पॉट में 21,806 है और फ्यूचर में 21,826-27 के आसपास का हाई है। सो दिस इज़ द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस कि अगर इसके ऊपर जाके और सस्टेन करता है, एटलीस्ट एक कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर बनती है, देन वी विल टुक अ बाय ट्रेड। और जो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 21,925 देन 22,000 के आसपास आएगा। और आज मार्केट वही गया, यहीं से यू टर्न लिया। इफ़ समवन, अगर किसी ने ये चीज़ सही से देखी होगी तो उसने आज बकायदा पैसा बनाया होगा। यहाँ पर इस रेड कैंडल पे जिसने शॉर्ट किया होगा उसको यहाँ तक ऑलमोस्ट 500, 800 के फिर भी बोलो 750 के आसपास भी तो 250 पॉइंट कवर हुए होंगे। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ एक, इनफैक्ट अगर मैं बोलता हूँ 9:42 पे ये कैंडल थी और 10:06, 15 से 20 मिनट में 250 पॉइंट, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। आप आराम से ये कर सकते थे अगर आपने एनालिसिस अच्छे से देखा होता या सुना है तो। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। देन लेट्स सी अब कल की क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या हो सकता है मार्केट, वी विल डिस्कस। देखिए, तो मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो एक पॉजिटिव तो नहीं, बट हाँ इतनी नेगेटिव भी नहीं है, बिकॉज मार्केट ने अपने सपोर्ट को 1, 2, 3, 4 बार सुबह 21,500 के सपोर्ट को टेस्ट किया है। एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से बार बार कंटिन्यूसली बाउंस देके एंड देन ऊपर बंद हुआ है। आप देखोगे तो ये जो एक लो है हमारे पास 21,400 का, जो आज बना है 21,300 का, ये जैसे कि हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये चीज़ 21,500 टूटता है तो 21,300 से 21,200 के बीच में एक सपोर्ट आएगा। एंड देन फिर 21,000 का एक सपोर्ट है जहाँ से प्रीवियस स्विंग हाई है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का। सो गाइज, अब यहाँ से अगर ये पलटा है तो अब मंडे को अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है विच इज़ अराउंड 21,700, 21,800 या फिर 21,800 के ऊपर ओपन होता है, देन तो फिर की लेवल्स वॉच होंगे 21,900 और 22,000, 22,000 देन 22,200। हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर में बहुत सारे हैं। आप देखोगे तो 21,800 एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है तो 21,931 एक रेजिस्टेंस है, फिर वो क्रॉस होता है तो 22,061 एक रेजिस्टेंस है, एंड देन फिर क्रॉस होता है तो 22,200, 205 और 22,150 से 205 तक का ये जो पूरा लेवल है ये पूरा एक रेजिस्टेंस के ही लेवल है। ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस है। बट अब मेरे पास सपोर्ट की बात करता हूँ तो मेरे पास जो सपोर्ट है वो 21,500 है, क्योंकि आज भी 21,500 को डिफेंड करा गया है। और आने वाले टाइम में अगर कोई बड़ी बिकवाली नहीं आती तो 21,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और उसके बाद जो आज जहाँ तक गिरा है 21,374, 350 के आसपास, तो अब एक ये सपोर्ट बन गया है। एंड इफ़ 21,500 के बाद 21,350 का भी तोड़ता है और 21,300 तक जाता है, देन तो फिर आपको एक नेक्स्ट स्विंग हाई, आप नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 21,200 से 21,150, 170 के आसपास मिलेगा। एंड देन वापस से 21,000 का एक सपोर्ट है। और फिर उसके नीचे भगवान ही बचाए, फिर क्या, फिर उसके नीचे क्या, फिर हम हर 500 पॉइंट पे एक सपोर्ट का फिर हम ढूंढेंगे। बट अभी का जो सिनेरियो है मंडे को वो यही है। तो गाइज़, अगर आप लोग मंडे को इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर बहुत गैप अप ओपन होता है तो प्लीज़ सेल करना। हमने प्रीवियस वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट
फ्लैट ओपन होता है या फिर मार्केट ऊपर भी ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर पक्का एक बार सेलिंग आएगी, उसके बाद भलाई से मार्केट ऊपर चले जाएगा। और यही हुआ, मार्केट ओपन ओपन थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, देन मार्केट एकदम बिल्कुल वर्टिकली फॉल करा 21,500 तक, उसके बाद एक बाउंस दिया, फिर फॉल करा, फिर बाउंस दिया, बट शुरुआत के आधे घंटे के अंदर मार्केट हमें एक डिप दे चुका था। सो गाइज, ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि 21,800, 21,900, 22,000 एंड देन 22,200, दोज आर द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। मार्केट अगर किसी को भी पार करता है देन तो फिर हम इस रेंज को प्ले करेंगे। अगर 21,800 को ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम 21,900 तक का एक ट्रेड ले सकते हैं, 932, 950 तक का। अगर मार्केट 21,800 को टच करके वापस से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो हम फिर से एक 21,500 तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज, दोज थिंग्स हम मंडे को इस तरह से प्लान कर सकते हैं। हमें अभी मंडे और ट्यूसडे तक रेंज ही प्ले करनी पड़ेगी। आपके पास कोई और थिंग नहीं है कि जिसको आप प्ले कर सको। या तो आप रेंज प्ले करो या फिर आप इंडेक्स अवॉइड करो, क्योंकि आज मार्केट ने ऊपर के भी स्टॉप लॉस खाए हैं लोगों के और नीचे के भी स्टॉप लॉस खाए हैं। जिसने यह 21,500 टूटने के बाद बेचा होगा उसका भी स्टॉप लॉस गया है, और जिसने ये 21,800 के ऊपर या फिर 21,700 के ऊपर बुलिश मोमेंटम देख के अगर बाय किया होगा तो उनका भी स्टॉप लॉस गया है। तो आप देख रहे हो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है। मार्केट अभी इनडिसाइसिव है, मार्केट नहीं जा रहा है कहीं। 1-2 दिन इंडेक्स को अवॉइड करो या फिर इंडेक्स को वॉच करो। जब डेटा अच्छा फॉर्म हो जाएगा, जब मार्केट में एक ट्रेंड आएगा, देन वी विल प्रिपेयर आवर स्ट्रेटेजीज एंड ऑल्सो वी विल डू अ इंडेक्स ट्रेडिंग, जिससे कि हाँ हमारे पास एक ट्रेंड रहेगा, हमारे पास एक डायरेक्शन रहेगी कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ का ट्रेड लेना है, जिससे वी विल अर्न मोर। सो गाइस, अब हम ऑप्शन चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, अगर मैं अब कॉल राइटिंग की बात करता हूँ तो कॉल राइटिंग अब मेरे पास जो रेजिस्टेंस जोन है अब वो सीधे 22,000 है, विच इज़ अराउंड आज यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3.25 लाख शेयर्स राइट हुए हैं, और ये कुछ अराउंड 6.5 लाख 6.25 लाख का बेस होल्ड करता है। वहीं लोग तो 21,500 को भी अब यहाँ पर भी कॉल राइटिंग हो रही है और लोग समझ रहे अब इसके नीचे भी। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हमारे पास मैक्सिमम पेन है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग खड़ी हुई है। और अभी लोग जब इन द मनी कॉल्स राइट होते हैं ना, और इनफैक्ट जो हमारी स्पॉट प्राइस है उसके नीचे कॉल्स राइट हो रहे हैं ना, ऐसा समझ लिए कि लोग बहुत बियरिश हैं मार्केट में। इतना नहीं, बट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अगर राइट हो रहे हैं देन डेफिनेटली 21,500, अगर मार्केट 21,500 नीचे की तरफ क्रॉस करता है देन तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर अभी हमारे पास रेजिस्टेंस 22,000 है, देन फिर 22,500 है, जहाँ पर 8 लाख अराउंड कॉल्स है। और लोग अब यही होप कर रहे कि मतलब 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा इस एक्सपायरी में। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो मेरे पास 22,500 का एक सपोर्ट है, जहां पर ऑलमोस्ट 3.5 लाख कॉल्स राइट हुए हैं, 3.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है और 1,45,000 कॉल्स राइट हुए। बट आप देखिए सिमिलर ओपन इंटरेस्ट है, 1,45,000 कॉल्स पुट्स राइट हुए, 1,47,000 कॉल्स राइट हुए हैं। अगर मैं इस रेंज की बात करता हूँ तो ये है 500 और 300, ऑलमोस्ट 750 रुपये की ये जो रेंज है, ये 750 रुपये, मतलब मैं यहाँ से 21,500 की रेंज की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वही वापस से वही आता है 20,700 750, और ऊपर में 22,200 22,300 के आसपास। ये एक रेंज है जो राइटर्स प्ले कर रहे हैं। इसी रेंज के अंदर बंद होने की ये सोच रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर ही बंद होगा, ये रेंज ना ऊपर से ना नीचे से क्रॉस होगी। बट अगर मैं सपोर्ट है तो फिर वही है 21,500 देन 21,000 5,50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, देन 20,500, फिर नीचे तो बहुत कम राइटिंग है, तो इतनी ज़्यादा राइटिंग्स है नहीं। और ऊपर में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कवरिंग चालू हो गई है पुट्स के, जिन्होंने कल या फिर पहले राइड करे थे उन्होंने आज भी 28,000 पुट्स काटे हैं। सो गाइस, मार्केट में प्रेशर तो है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा बता रहा है। अगर मैं पीसीआर की बात करता हूँ तो मेरा
पुट कॉल रेशो 0.6 के आसपास है, 0.6 भी नहीं, 0.65 बोल सकते हो, 0.65 के आसपास मेरा पुट कॉल रेशो है। सो ठीक है, अभी इतना ओवर सोल्ड नहीं है, 0.5 पे आएगा देन वी विल प्ले फॉर बाउंस, बट यही है कभी। सो गाइज वन मोर थिंग, आज हम डेटा डिस्कस नहीं करेंगे एफ आई एस का, बिकॉज आज जो डेटा बना होगा और उसको मेरे पास कंपेयर करने के लिए कल एक्सपायरी का डेटा रहेगा, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। सो गाइज अब हम मंडे को जो डेटा बनेगा उसको आज के डेटा से कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड कि एफ आई आईज और डी आई आईज पोजिशंस कहाँ बना रहे हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट माई पोजिशंस। तो गाइज देखिए, मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था कि मैंने 22,000 का जो कॉल है वो सेल कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। अब आप ये देखिए कि ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हुआ है 9:24:37 पे, ठीक है। बट ये ऑर्डर मैंने 9:18 के आसपास मैंने प्लेस किया था, जब मार्केट में इस कॉल का भाव कुछ 200 रुपये के आसपास चल रहा था, और तब मैंने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, जहाँ पर मेरा प्रॉफिट लिमिटेड हो गया था कि मैंने कल इसको 275 या फिर 77 के आसपास बेचा था। ये आज 229 पे कटा है। आप देखिए कितना हो गया मेरे लिए, ये हो गया 35 टू 37 पॉइंट्स, 45 टू 47 पॉइंट्स मेरे पास ये कवर्ड है। 45-47 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, ऑलमोस्ट 1300 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। बट आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर जब वो 200 रुपये पे चल रहा था तब मैंने उसको 200 पे एग्जिट नहीं करा, मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था, बिकॉज देयर इज़ अ कन्विक्शन कि मार्केट 21,500 के नीचे जा सकता है, मार्केट जिस तरह से फॉल हुआ था। दैट्स वाई आई यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस व्हेन आई एम सो श्योर कि नहीं अब मार्केट यहाँ से बाउंस ही लेगा। और मेरे पास जब मार्केट 21,500 के बाद बाउंस लेके ऊपर भी जा रहा था ना, देन तब भी मेरे पास था कि वो 210, 215, 218 के आसपास चल रहा था, तब भी मैं उसको काट सकता था। बट नहीं, इफ़ आई फॉलो अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देन आई एम स्टिक टू इट, बिकॉज कि अगर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा ना, अगर मैं मेरे ऑर्डर्स या फिर मेरा जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे इम्पल्सिव लूँगा, तो मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ गाइस। इनफैक्ट आप लोग को भी मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप डिसीजंस इम्पल्सिव लेंगे तो यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट। सो आप लोगों को इस तरह से देखना चाहिए कि नहीं, मुझे मार्केट, अगर मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया है और अगर मेरा एक स्टॉप लॉस के साथ साथ मेरा एक टारगेट है, तो अगर मुझे रिवर्सल दिख रहा है तो मैं टारगेट अर्ली बुक कर लूँगा या फिर मैं अर्ली स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर लूँगा। बट अगर नहीं, इफ़ माई व्यू इज़ राइट, इफ़ माई एनालिसिस इज़ राइट, आइदर इट विल हिट माई स्टॉप लॉस और आइदर इट विल हिट माई टारगेट। तो प्लीज़ स्टिक टू योर एनालिसिस। आपका एनालिसिस या तो गलत होगा या सही होगा, बीच का कुछ नहीं होता है गाइज। एक चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, डोंट बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक एंड बी अपॉर्चुनिस्टिक। दैट्स द थिंग आई ऑलवेज फॉलो। मुझे ना बेयरिश मार्केट से प्रॉब्लम है, ना ही मुझे बुलिश मार्केट से प्रॉब्लम है। मैं अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा, और मैं रियलिस्टिक हूँ, जो चीज़ मुझे स्क्रीन पर दिख रही है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई वो नहीं है और कोई पोजीशन नहीं है, ना ही मैं इसके अलावा कुछ फॉलो करता हूँ और ना ही मैं किसी और को बोलता हूँ कि आप फॉलो करो, ठीक है गाइज। सो बी रियलिस्टिक। आप बुलिश और बियरिश के बीच में फंसो मत। आपको जो स्क्रीन पे दिखे ना, आपको दिखता है कि भैया ये इस चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है, मैं उस ब्रेकआउट को प्ले करूँगा। अगर इस चार्ट पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया है, मैं उस ब्रेकआउट को प्ले करूँगा, ब्रेकडाउन को प्ले करूँगा। एक पैटर्न बन रहा है, मैं उस पैटर्न को प्ले करूँगा। एंड ऑल द थिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन के सामने होगा सब कुछ, और उसी चीज़ को फॉलो करो, आपकी गट फीलिंग को फॉलो करो, आपके एनालिसिस को फॉलो करो, नथिंग एल्स। कोई टीवी पे क्या बोलता है, कोई किसी चीज़ पे क्या बोलता है, कोई किस तरह के कॉल देता है, डोंट फॉलो दैम। मैं नहीं फॉलो करता। इनफैक्ट मैं आपसे बोलता हूँ, फॉलो
आपको लगता है, आपका कन्विक्शन है, आप फॉलो करो। आपको लगता है आपको कन्विक्शन नहीं है, आप मत फॉलो करो। मुझे कन्विक्शन नहीं आता है, मुझे मेरा एनालिसिस पे आता है कन्विक्शन, और मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। बिकॉज क्या मेरा बोलने का मतलब ये है, क्योंकि अगर मैं किसी और को फॉलो करूँगा तो अगर उनका व्यू मेरे व्यू से अलग है ना, देन आई विल गेट कन्फ्यूज। अगर मेरा व्यू उनके व्यू से मैच हो रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट बेयरिश है और उनको भी लग रहा है मार्केट बेयरिश है, देन तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो मैं एक बार और भी मतलब एग्जीक्यूट कर लूँगा। बट अगर मेरा व्यू है कि मार्केट बुलिश है लेकिन सामने वाले का व्यू है मार्केट बेयरिश है ना, एंड इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर, और बट अगर आपको सामने वाले ने बोल दिया है कि नहीं भैया ये कहिए तो अब ये क्या, तो अब नीचे जाएगा, आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, आप उस पैटर्न को दैट एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एंड देन फिर बाद में रिग्रेट होगा कि नहीं यार मैंने क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, मुझे इतना प्रॉफिट होता या फिर मेरा इतना अच्छा हो जाता। देन गाइज दोज थिंग्स यू हैव टू फॉलो। ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, एंड आई सपोज एंड आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करोगे। इफ़ यू फॉलो दोज थिंग्स ना, आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली यू विल नेवर लूज मनी। और इन द एंड ऑफ द मंथ, चाहे आप छोटा छोटा बनाओगे, आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो और 10 में से अगर 4 गलत भी हो रहे हैं, बट आप 6 के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हो और 4 के अंदर एक बहुत छोटा सा लॉस करते हो ना, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सो गाइज दोज थिंग्स यू हैव टू फॉलो। ऑल्सो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मेरी ओपन पोजिशंस कौन कौन सी। सो गाइज मेरी अभी कोई ओपन पोजिशन नहीं है। मेरा ये जो 22,000 का जो मैंने कॉल कल बेचा था उसको मैंने क्लोज कर लिया है आज एट अ प्राइस ऑफ 229, जैसा कि मैंने बताया। और अब मेरे पास कोई हेजिंग पोजीशन नहीं है, और इनफैक्ट मैं मंडे को भी सिर्फ मार्केट को देखूंगा। मैं मंडे को भी मार्केट के अंदर कोई पोजीशन बनाने के लिए अवॉइड करूंगा, बिकॉज मार्केट के अंदर डेटा जब तक मैच्योर नहीं होगा आई विल ट्राई टू अवॉइड। मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, बट अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता और अगर वो गलत होता है ना, तो इट विल हिट मी वेरी मच। सो गाइज मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा। आई ऑल्सो होप कि आप लोग फॉलो करो। हाँ, अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है, एनालिसिस दिखता है, देन यू विल डेफिनेटली, अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी करूँगा गाइज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइज आई होप आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द video. Also hit the bell icon so that you will get notification on real time basis.